मेरी बच्ची, यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ कैसे। सलीम, चलो बेटा आ जाओ, हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया। क्या मैं ये सैंडविच खा लूं पहले? घर जाके कुछ खा लेना तुम। टूचे गाड़ी में वेट कर रही है। मेरी जान, मेरी बच्ची। आ जाओ एलिफ, बैठो। एलिफ, एलिफ। मेरी जान, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, कब मिलोगी तुम मुझे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मेलिक आपा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ यूनुस। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? कैनान साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। शुक्रिया आपका। क्या आपको उस गाड़ी के मालिक का पता चला? नहीं। या अल्लाह, श्वेत देवी में जो रहता था, क्या लाल गाड़ी उसकी नहीं थी? नहीं पता। क्या मेरी मदद चाहिए? नहीं हसन साहब, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। ख्याल रखिएगा। जल्द मेरे पास बहुत पैसा होगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वही पुराना वाला फैसल है। क्या हुआ बाबा, वो आई थी यहाँ? हाँ, आई थी, मेहमान नवाजी भी की मैंने उसकी। क्या सच में? कहाँ है वो? बेवकूफ, इंतजार कर रहा हूँ, नहीं आई अभी तक वो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ,
समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आए अभी तक। अच्छा बाबा, क्या वो औरत यहाँ आकर हमें इतने सारे पैसे दे देगी? और क्यों नहीं देगी, वो देने ही पड़ेंगे उसे। हाँ, हम तो अमीर हो जाएंगे बाबा। नोटों की चादर बना के उससे रोजाना रात को लिपट कर सोऊंगा, मजा आ जाएगा। इतना ऊंचा मत उड़ो, जमीन पर आ जाओ। मैंने नया काम सोच लिया है। क्या करेंगे बाबा? कारोबार में लगाएंगे वो पैसा हम। कैसा आइडिया है? ये औरत आई क्यों नहीं अभी तक? आखिर कैसे? वो नकली कैसे हो सकता है? कैसे कैसे? लेकिन मैं अब क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? मुझे कॉल करना बंद कर दो, खुदा के लिए बंद कर दो। फोन नहीं उठा रही? नहीं उठा रही। लगता है वो इस सारे मामले को मजाक समझ रही है और मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। क्या है? अरे जिंदा हैं आप? सबसे इसी लहजे में बात करती हो क्या? किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? हाँ? कॉल क्यों की है? आरज़ू मैडम, शायद आप भूल गई हमें आज मिलना था। हम तो यहाँ बैठे हुए आपकी राह तक रहे। चलो मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात की तरफ आते हैं। सुनो, पैसे जल्दी ले आओ। और कितनी देर लगाओगी? मिल जाएंगे पैसे। जान सकता हूँ कब? और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैं अभी पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। ये फजूल के बहाने बनाने बंद करो। मैं बहाने नहीं बना रही, मैं तो बस तुमसे। बहुत हो गया, ये बताओ कि तुम पैसे दोगी या नहीं? अच्छा ठीक है, मुझे कल तक का टाइम दे दो। तुम पर भरोसा नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रही है? पैसे ला रही है वो? हाँ, बात सुनो, अगर आज पैसे नहीं लाई मैं किनान को सब कुछ बता दूंगा। कहा ना कल तक रुक जाओ, मैं इंतजाम कर लूंगी। हमारी बात आज की हुई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब मुझे किनान को तुम्हारे कारनामों के बारे में मजबूरन बताना ही पड़ेगा। मान जाओ बाबा, कल लेकर आ जाएगी। चुप करो, मुंह बंद। सुनो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना तुम जानती हो कि मैं किनान को सब कुछ बताने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ बाबा? क्या बात हुई उनसे? तुम्हारे कान नहीं है क्या? बहरे हो? कहाँ थी तुम इतनी देर से? जॉब पे थी मैं। बस बहाने सुन लो, अंदर जाओ। जब देखो कोई ना कोई बहाना। कौन थी वो? कौन थी? कुछ जानी पहचानी लग रही थी वो। कहीं तो देखा हुआ है मैंने उस लड़की को, लेकिन कहां पर याद नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब मेरे लिए लेके आई हो गांजा? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी अम्मी कहाँ है? उन्हें बुलाए ना।
वो काम से बाहर गई, बस आने वाली होंगी। जल्दी से मेरी अम्मी को बुलाएं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कहा ना आपसे कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। चलो अब ये सारी मजे मजे की चीजें सिर्फ आपने खानी है, समझ गई ना? जल्दी से खत्म करो ये सब। शाबाश। बहुत टेस्टी है, मजेदार। चॉकलेट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, गोंजा सिर्फ मेरे लिए लेके आई है। तुम अपना वो ही टोस्ट खाओ। ये तो बहुत टेस्टी है। मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ मैडम? मेरी पीठ पीछे क्या करती आई हो तुम? जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे इसका। सच सच बता दो सब कुछ। आंसू बहाना बंद करो और बताओ इस हार के साथ क्या किया। क्या मतलब मैडम? मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। क्या कह रही थी तुम? सारे दुकानदार रसीद मांग रहे हैं। जी हाँ, वो सारे दुकानदार रसीद मांग रहे थे मुझसे। और कितने झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। ये हार नकली है। नकली है? मगर मुझसे खेल खेलने की कोशिश कर रही थी तुम। नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। बस करो, मुझे सच सच बता दो गोंजा, क्या किया तुमने मेरे हार के साथ? मैडम यकीन करें आप मेरा, मैं तो वो हार बस ज्वेलर के पास लेकर गई थी। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये हार नकली है? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो गोंजा। बताओ मेरे हार के साथ क्या किया तुमने? बिल्कुल नहीं जानती उसके बारे में, यकीन करें आप मेरा। चलो ठीक है, अच्छा मान लेते हैं तुम्हारी बात को। तो क्या आलिया साहिबा ने मुझे नकली हार दिया है? मुझे कुछ नहीं पता, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं सब समझ गई हूँ। मेरे हाथ में जो हार है वो नकली है। ये हार तुमसे लेने के बाद किसी को नहीं दिया मैंने। किसी काम की नहीं हो तुम, धोखेबाज औरत। कुछ नहीं आता तुम्हें सिवाय धोखा देने के। सारी गलती मेरी ही थी कि तुम्हें नौकरी दी मैंने। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल लेके यहाँ से दफा हो जाओ। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? अब मैं क्या करूंगी? बहुत टेस्टी है। यम 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 यम। जब देखो यहीं पड़ी रहती हो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से बाहर।
कमरा है, तुम्हारा नहीं है। निकलो यहाँ से बाहर। ठीक है, मैं अपनी आयशा खाला के पास चली जाती हूँ। हाँ जाओ, मुझसे दूर चली जाओ तुम। चलो जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं। एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए ना एक जगह है। एलिफ मेरी जान, काश तुम्हें गले लगा पाती, मैं चूम सकती तुम्हें। एलिफ मेरी बच्ची। जल्द मिलेंगे हम। बहुत मजेदार है अम्मी, सच में आपके हाथों में तो जादू है अम्मी जान। सच में मम्मा बहुत मजेदार है। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। सच कहूँ तो अम्मी, बस मुझे इसी की जरूरत थी और कुछ नहीं। लगता है बच्चों ने बहुत तंग किया तुम्हें। बहुत तंग किया मुझे उन्होंने। एलिफ भी परेशान कर रही थी क्या? अरे बिल्कुल नहीं अम्मी, वो तो बस खामोश बैठी थी वहाँ। और टूचे ने? क्या कहूँ, ये एक बच्ची सैकड़ों बच्चों पे भारी है। तंग करके रख दिया था उसने मुझे। ओहो, अरे यार। मुझे तंग करती तो ठीक था, लेकिन क्या एलिफ को तंग किया उसने? सच कहूँ तो मेरी तौबा है जो दोबारा उसे बाहर लेके जाऊं मैं। टूचे बहुत शरारतें करती है। अम्मी सब कुछ मंगवाया उसने, जो कुछ था सब ऑर्डर कर दिया उसने। मजबूरन दिलाना पड़ा मुझे। बहुत बिगड़ गई है ये, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मम्मा, आपको शायद इस बारे में किनान भाई से बात करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। आरज़ू, कैसे परवरिश कर रही है वो आखिर अपनी बच्ची की, मैं समझ नहीं पा रही। मैं तो अभी से सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। इतना सारा पैसा, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। इस वक्त कौन आ गया? आ रहा हूँ, सब्र करो, दरवाजा तोड़ेगा। कैसे हैं फैसल साहब? इस घर का किराया भी देना होता है, भूल गए क्या? ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, पैसे नहीं अभी मेरे पास, दे दूंगा। कैसे यकीन करूँ? हाँ, काफी महीनों से किराया नहीं दिया। भाई कहा ना, दे दूंगा तो दे दूंगा, सब्र करो। कब दोगे? हाँ बस 2 दिन के बाद लेने आ जाओ। पिछले किराए के साथ साथ अगले साल का किराया भी एडवांस में दे दूंगा मैं तुम्हें, जुबान दे रहा हूँ मैं अपनी। ठीक है, फिर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। हाँ जरूर आना, फिक्र नहीं करो। ठीक है।
के बाद उस गधे को इतने पैसे दूंगा कि लाल टपकने लगेगी इसकी। अच्छा बाबा, उनमें से कुछ पैसे मुझे मिल सकते हैं क्या? किस लिए चाहिए? उस लड़की को तो नहीं देने। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ अपना काम करूँ। मैं अपना एक बड़ा सा सैलून खोलना चाहता हूँ बाबा। क्या ख्याल है बाबा, पैसे दे दोगे ना? सच बता रहा हूँ बाबा, इस काम में बहुत मुनाफा है। हाँ, सोच समझ कर हमें वो पैसे खर्च करने, समझे? जाओ ज़ैनब से कहो कि मेरे लिए कहवा बनाए। बहुत अय्याशी कर ली उसने, अब थोड़ा काम भी कर ले। ज़ैनब बाबा को एक ये क्या छुपा रही हो पीछे? कुछ भी नहीं। ये क्या रखा है? ये किताबें है क्या? ये कुछ भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? बताओ क्या है वो? दिख नहीं रहा किताब है। तुम्हें क्या पता, तुमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा? अब तो मैं एक बड़ा आदमी बनने वाला हूँ और तुम मेरी इज्जत किया करो। इज्जत करूँ, वो भी तुम्हारी? मुराद, क्यों आए हो यहाँ? मेरे और बाबा के लिए कहवा बना दो, एक में चीनी मत डालना। अच्छा अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। अच्छा सुनो, जल्दी लेकर आना। मैं कोई रोबोट नहीं जो जल्दी ले आऊंगी। गोंजा, गोंजा। आरज़ू मैडम, गोंजा यहाँ नहीं है। शायद वो अपने कमरे में होगी। बुलाकर लाऊं उसे? हाँ बुलाओ उसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? अंदर जाओ, इसी वक्त अंदर जाओ। तुम क्यों वापस आई हो मेरे कमरे में? तुम्हें कितनी दफा बताया ये कमरा सिर्फ मेरा है? बहरी हो क्या तुम? सुना नहीं क्या तुमने? तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि मैं इसी कमरे में रहूं। उन्होंने कुछ भी कहा हो, मुझे इससे क्या? इधर आओ तुम यहाँ नहीं रहोगी। चलो बाहर निकलो मेरे रूम से। मुझे धक्का मत दो। निकलो यहाँ से, निकलो। जाओ। खोलो, दूसरा दरवाजा खोलो। मुझे सर्दी लग रही है। दूसरा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बेचारी एलिफ, सर्दी लग रही है। बहुत सर्दी है यहाँ। जल्दी खोलो दरवाजा। बर्तन धोने वाला साबुन, इसके साथ चावल भी और 3 टॉयलेट पेपर। ठीक है हुस्नू साहब? ठीक है आशा बहन, मैं ये सारा सामान अभी ला कर देता हूँ। आयशा, गोंजा को कहीं देखा है? उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। शायद थक गई होगी, इसीलिए देर तक सो रही है। आरज़ू मैडम को बताकर आती हूँ, वो ढूंढ रही हैं उसे। ठीक है, मैं बच्चों को जाकर देखती हूँ, आप जाएं। अच्छा ठीक। ये लें हुस्नू साहब। आरज़ू मैडम, गोंजा दरवाजा ही नहीं खोल रही, शायद सो रही होगी। मुझे लगता है कहीं वो बीमार ना हो गई हो। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये क्या कर दिया मैंने? लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं।
मेरे सारे राज जानती है वो लड़की। तुझे दरवाजा खोलो, मुझे सर्दी लग रही है, खोलो दरवाजा। तुझे खोलो दरवाजा, मैं तंग नहीं करूंगी। खोलो दरवाजा तुझे, प्लीज मुझे अंदर आने दो। खोलो दरवाजा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुझे मुझे बहुत सर्दी लग रही है, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है यहाँ। तुझे खोलो दरवाजा, मैं यहाँ नहीं सोना चाहती। खोलो दरवाजा, मुझे डर लग रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं रहूँगी। खोलो दरवाजा तुझे। चुप हो जाओ, सोने दो मुझे। गुड नाइट एलिफ। तुझे दरवाजा खोलो, सर्दी लग रही है मुझे। तुझे दरवाजा खोलो। शुक्र है दोनों सो गई। गोंजा, खुल क्यों नहीं रहा ये? मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। तुमसे बात करनी है मुझे गोंजा, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, दरवाजा खोलो। क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? वो दरअसल मेरी आंख लग गई थी मैडम। कोई बात नहीं, मुझे वो मैडम कोई काम था? हाँ था। दरअसल आज मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई, इसीलिए फिक्र हो रही थी कि तुम उदास होगी। उदास हो ना? थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? तुम्हें ये ड्रेस बहुत पसंद है ना? जी हाँ। तो ये अब तुम्हारा हुआ, तुम पे बहुत सूट करेगा। लेकिन मैडम इसकी क्या जरूरत थी? देखो मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, ट्राई करो इसे। इसी वक्त? हाँ ना? नहीं मैडम, बाद में ट्राई कर लूंगी। तो तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं आरज़ू मैडम। तो फिर क्या बात है? वो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है आज। अपना ख्याल रखो, जब तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे पहन कर दिखाना। अच्छा तो तुम आराम करो, मैं अब चलती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा घटिया ड्रेस।
अम्मी जान, मुझे यहाँ सर्दी लग रही है। एलिफ, वहाँ कौन है? एलिफ? अरे गुड़िया, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? आप सोई क्यों नहीं गुड़िया? मुझे टूचे ने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या? टूचे ने? ये टूचे भी ना? कितनी ठंडी पड़ गई हो आप। आ जाओ मेरे कमरे में, चलो चलो बेटा, चलो मेरे साथ। अच्छा गुड़िया, आज आप मेरे रूम में सो जाओ, ठीक है? ठीक है। बर्फ की तरह जम गई है मेरी बच्ची। बेड पर लेट जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से लेट जाओ। मेरी जान, आराम से लेट जाओ, ठीक है? अभी कुछ बेहतर लग रहा है? हाँ? ये कहाँ चली गई? जहाँ भी जाए मुझे इससे क्या? टूचे बेटा, चलो नाश्ता कर लो और अपनी एपिक आंटी को भी बुला लो। ठीक है दादी जान। चले आनी, उठ जाए। नहीं, मैं तंग आ गई हूँ इससे। दफा हो जाए यहाँ से। टूचे, बात सुनो मेरी। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। रात को आपने एलिफ को अपने रूम से बाहर क्यों निकाला था, बताओ मुझे। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, जानती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें मसला क्या है। अम्मी, 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 आपको पता है एलिफ ने क्या किया?
होल्ड करें। टूचे अभी नहीं। लेकिन अम्मी, एलिफ और रानी। कहा ना रुक जाओ। अम्मी बात तो सुने। 1 मिनट रुकिएगा। टूचे चली जाओ यहाँ से। अम्मी, कहा ना जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी, चली जाओ यहाँ से, जाओ। सब बुरे हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। टूचे, आपको ही ढूंढ रही थी मैं एलिफ को यहाँ नहीं देखना चाहती। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ चलो। चलो बेटा, सच सच बताओ क्या हुआ था? आपने एलिफ को रूम से क्यों निकाला? देखो टूचे बेटा, अगर रात को मेरी उस पर नजर ना पड़ती तो जरा सोचो, सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ जाती तो क्या होता? मैंने लॉक नहीं किया था, हम तो खेल रहे थे बस। इस तरह के गेम कौन खेलता है? मैं क्या करूं? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चली क्यों नहीं जाती? टूचे बेटा, ये बैंक कैसा है? आपका काम है ये? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे। एक तो इसने दिमाग खराब कर दिया। क्या है? कितनी दफा समझाऊं मैं तुम्हें, कोई तमीज होती है बात करने की जो तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई। पहले हाल चाल पूछा जाता है बंदे का। अब तमीज पैसों से सिखाई तो नहीं जा सकती ना। अब तुम हमारा मसला हल कर दोगी तो, वरना मुझे मजबूरन किनान साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लाती हूँ पैसे। हाँ ये हुई ना बात, जल्दी आओ। थोड़े कम है। तुमने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कह तो रही हूँ अभी थोड़े कम है, बाद में दे दूंगी। हमारी ये बात नहीं हुई थी आरजू साहिबा। लगता है तुम मेरी किनान साहब से मुलाकात को संजीदा नहीं ले रही, ऐसा ही है ना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतने पैसे दे रही हूँ कि जिंदगी में नहीं देखे होंगे। क्या हो गया बाबा? जल्दी से हाँ कर। खामोश। बोलो क्या कहते हो? अगर इस बार तुमने मेरे साथ चालाकी की तो याद रखना यह आखिरी बार होगा। तुम्हारे पास बस आधा घंटा है, जल्दी से मेरे घर पहुंचो। अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। क्या कहा उसने? पैसे ला रही है वो? बेटा तुम्हारे कौन बंद थे जब मैं उस औरत से बातें कर रहा था? चलो अब चलें। सईदा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम कहाँ गायब थे? हाँ बस कुछ जरूरी काम निपटा रहा था। हाँ सब जानती हूँ मैं। तुमने एक कॉल तक नहीं की मुझे। कैसी बात कर रही हो मेरी जान? याद करो उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की तो थी। तुमने आज से 1 हफ्ता पहले कॉल की थी, फिर कोई मैसेज भी नहीं किया। अरे मेरी जान, मैं काम में ऐसा फंसा कि वक्त का तो अंदाजा ही नहीं हो पाया। अब प्लीज नाराज मत हो। और क्या चल रहा है? तुम तो मुझे अकेला छोड़ गए, सब अकेले ही संभाल रही हूँ। अच्छा अब अपना मूड तो सही करो। बहुत दुख देते हो तुम मुझे, सच कह रही हूँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, उस मसले का क्या हुआ? प्लान सही चल रहा है अब तक? हाँ इतने दिनों से उसी में लगी हुई हूँ। अच्छा और? आखिर मैं भी फिर सईदा हूँ। कल हम जगह देखने गए थे, कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो रहा है। क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगी क्या? ओह आखिर ट्रेनिंग भी तो मेरी है ना, फख्र है मुझे तुम पर। खैर ये बताओ, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन कल तक आ जाएंगे। ठीक है, तो कल तक इंतजार करने में थोड़ी ना कुछ होगा मेरी जान। चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी।
कौन मुराद? यहाँ तो कोई मुराद नहीं रहता। प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, शुक्रिया। समझ गया, अब याद आया मुझे। केनान, गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम बाहर जा रहे हो? जी हाँ। खैरियत तो है? वो भी इतनी सुबह सुबह? पहले नाश्ता तो कर लेते। जरूरी काम है। आरज़ू, तुम कहाँ जा रही हो? जरूरी काम है। माशाल्लाह, यहाँ तो सभी बहुत मसरूफ हैं। तो फिर नाश्ता शरीफी के साथ कर लेती हूँ मैं। केनान, आरज़ू। जी अम्मी, कहिए। बेटा, क्या मसला है? कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अम्मी, बताया ना, काम है मुझे। मेरी गाड़ी कहाँ है? सर्विस पे। लेकिन सर्विस की कोई जरूरत नहीं थी। अब तुम इतनी सी बात पे बहस करोगी मुझसे? टैक्सी से चली जाओ। मैं टैक्सी का इंतजार नहीं कर सकती। तो क्या करूं? गाड़ी भेजने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। बेटा, आरज़ू को अपने साथ ले जाओ, शायद इसे बहुत जल्दी है जाने की। बहुत शुक्रिया, मैं नहीं चाहती कोई परेशान हो। मैं तो बस तुम्हारे मसले का हल बता रही थी, लेकिन तुम तो लड़ने के लिए तैयार बैठी हो। कहाँ ड्रॉप करूं मैं तुम्हें? हेयर ड्रेसर। फिर से? महीने में एक बार जाती हूँ मैं। तुम मुझे किसी टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दो। मैं खुद ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, कोई मसला नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जी, मलिक को। आप जानते हैं मलिक को? वो मेरी जानने वाली है, उन्हें कई सालों से जानता हूँ। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। ये उन्हीं का घर है ना? बिल्कुल उसी का ही है, लेकिन पिछले 5 दिनों से मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। शायद वो घर पे नहीं है। हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर गई हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। झूठ क्यों कहा मुझसे? जानता हूं कि मालिक यहां पर ही है। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाई कुछ। कहाँ है वो? घर पर है क्या? नहीं, मेरा मतलब यहाँ कोई मालिक नहीं रहती। सच कह रही हूँ मैं। मतलब भाग गई वो यहाँ से? कोई बात नहीं, माहिर है वो तो इस तरह के कामों में। चलो जल्दी चलो, मैं नहीं चाहता कि उस औरत को कोई बहाना मिले। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे, लेकिन तुम उस मालिक से कह देना कि जब वो फार्म आ सकती है तो मेरा सामना करने की भी हिम्मत रखे।
आखिर चाह क्या रही है वो? उसके दिमाग में चल क्या रहा है? मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम भी आ चुकी हो ना फार्म पे। ऐसा ही है ना? क्या उसी ने भेजा था तुम्हें फार्म पर? हाँ, केनान, आखिर करना क्या चाह रही है वो? मकसद क्या है उसका? उससे कह देना कि फार्म पर छुप छुप के घुसने के बजाय मुझसे मिलने आए। सुबह 10 बजे, वो भी कल ही। मैं इंतजार करूंगा। जहन नशीन कर लो ये बात अच्छी तरह से। ये यहाँ कैसे?